ठीक है, ये चीज़ें होती है। और दूसरा मोबाइल का हमने समझा, तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, है ना। इंडोर आउटडोर का तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। और कुछ आप लोगों को कहना है इनके बारे में? ठीक है, ये चीज़ें थी। अब फ़ोन से रिलेटेड हमने लिया, उसमें हमने लिया कुछ 2 गेम्स के बारे में, जैसे अभी फ्री फायर, पबजी, ठीक है ना। तो ये 2-3 गेम्स है, माइनक्राफ्ट। तो ये जो 2-3 गेम्स है, पर्टिकुलर इस गेम की बात करें हम लोग, तो ये जो इस टाइप के जो गेम होते हैं जो अग्रेसिवनेस को बढ़ाते हैं, तो क्या ये लोगों को अग्रेसिव बना रहे हैं इस टाइप की गेम, कि नहीं फ़ायदा है कोई? तो ये सब चीज़ों के बारे में हम समझते, डिस्कशन है ये एक आपका, ठीक है। आपको ये बताना है कि आपने कैसे कैसे क्या क्या कैसे कि क्यों ऐसा होता है। अगर आपके मन में आता होगा थॉट कि हाँ ये गेम ऐसे हैं, इसके कारण ये चीज़ हुई, इस टाइप की चीज़ें, और उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। जो कंडीशन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ही ग्रोविंग है ना ये कंडीशन। इवन छोटा बच्चा ही नहीं, बड़े लोग भी, सारे केसेस दिन ब दिन सुनने को मिलते हैं। तो हमको थोड़ा सा अपना बताना है, व्यू शेयर करना है यहाँ पे कि आप क्या समझते हैं उससे, ठीक है। कोई भी गेम ले सकते हो, मतलब नाम से हमको कोई नहीं, इस टाइप के गेम। सबसे पहली बात तो उसमें मतलब कि जितने भी लेवल है उसको पहले कम करने चाहिए। और ऐसे उसमें जो ऐसे गेम्स आए हैं उसमें बहुत सारे वो रहते हैं, मतलब कि जैसे कि शॉर्ट गन हो गया, बुलेट गन हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे गन्स होते हैं जो जिनको ख़रीदने के लिए उस गेम में हमको कुछ मतलब कि ज़्यादा खेलना होता है, तभी वो जो सारे गन्स होते हैं वो उनको मिल पाते हैं। तो जो ऐसे जो गन्स है या फिर बहुत कुछ जो भी है या फिर ड्रेसेस वैसेस भी होता है, वो सब चीज़ को हमको मतलब कि कम लेवल में रखना चाहिए, ताकि वो जो खेल रहा है गेम वो कम मतलब कि थोड़े बहुत गेम से ही उसको मतलब खेल के ले सके। और उसमें मतलब कि जो वो गेम है ना, उसमें सबसे पहली बात यही है कि जिसमें लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ऐसे लगता है कि वो उसको हम आगे बढ़ते ही जाएँ, और जो सारे गन्स है या फिर बहुत जो भी कुछ है उसको ख़रीदने के लिए हम मतलब कि आगे बढ़े, मतलब कि और गेम खेलें। और जब वो गेम खेल भी रहे, जो भी मतलब ऐसे बुलेट गन और जैसे फ्री फायर, पबजी, ये जो खेल रहे हैं उसमें कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। और मतलब वो गेम मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उसके साथ। मैं अपना व्यू शेयर करूँ तो मैं भी मतलब मैं फ्री फायर में कुछ समय के लिए मैं डूब गई थी, मैं भी। तो ना फिर मैं खुद अपने आप में रियलाइज़ की कि मैं बहुत ज़्यादा ही घुस रही हूँ, मैं पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो उसके बाद मतलब मैं अपने आप में कंट्रोल करके मैं उस फ्री फायर को साइड की हूँ, और अभी मैं प्रॉपर कुछ नहीं खेलती हूँ ऐसा गेम। अभी मतलब मैं इंडोर वाला गेम तो और बिल्कुल नहीं खेलती मोबाइल से। क्या शेयर करेंगे आपने कभी स्टार्ट किया था और ये कैसे आपको लगा, अपनी सिचुएशन को थोड़ा? मैंने अपने ब्रदर को देखा था कि वो खेल रहा था और इतने अच्छे से खेल रहा था कि मेरे को लगा मैं भी खेल सकती हूँ इसको। तो फिर और ये मेरा था 6 क्लास में, 6 और 7 के बीच में था। तो वो मैं खेलना चालू की। फिर ना मतलब मेरे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपना लेवल पार करूँ। और मतलब नया नया मतलब जो उसमें जो इंसान होता था उसमें उसके लिए ड्रेसअप ख़रीदना रहता था, और मतलब बहुत कुछ रहती थी। तो उसको मैं पाने के लिए वो गेम में ऐसे घुस गई थी कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। और मेरे ब्रदर भी मतलब हम लोग कंबाइन खेलते थे, फिर हम लोग कंबाइन खेलना चालू किए। तो फिर ना ऐसा हुआ, तो फिर ना मम्मी मेरे को डांटने लगी कि इतना क्यों घुसना। फिर ना मैं अपने आप को कंट्रोल करके मैं उस गेम से बाहर निकली और अब कुछ नहीं खेलती मैं। आपको भाई वो भी मतलब ना खेलता है अभी, बट उसका भी कंट्रोल हो गया है। ऐसी क्या चीज़ थी जो खींचे जा रही थी उसकी तरह? उसका जो वो रहता ना, वाइब रहता था उसका, जो वहाँ का जो वो दिखता रहता था, नेचर जो उसका दिखता रहता था, हाँ वो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। देखो आजकल ये जो गेम है ना उसका लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, इतनी ज़्यादा आजकल लोग ऐसे ग्लासेस पहन के खेलते हैं, 3D ग्लास। तो उनको लगता ही नहीं है कि वो रियल है कि रियल लाइफ है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि वो वहीं पर है। तो उसके कारण वो, क्योंकि ड्रेसेस मिलने वाली तो है नहीं, गन तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन वो लगता है ऐसा है ना, उसको ऐसे ग्लासेस पहन, उसके लिए अलग से ग्लासेस आते हैं, उसको पहन के खेलते हैं। 3D थोड़ा सा फील दे देता है, तो ऐसा लगता है। और वहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बता के खेला जाता है कि अच्छा ये तुम हो, ये तुम हो, इस टाइप का। तो ऐसा लगता है वो लोग भी सामने हैं, एक दूसरे से बातचीत करके खेलते हैं ना, तो फिर वो ऐसा रहता है कि एक दूसरे पे उनका रियल लाइफ में चैलेंज होता है और उसको उसमें खेलते हैं वो लोग, ठीक है ना। और वही चीज़ को रिप्लेस करके रियल लाइफ में ही खेलते हैं तो थोड़ा सा कुछ अच्छा फील भी होता, कुछ बॉडी का भी डेवलपमेंट होता, बट ऐसे में तो है ना दिक्कतें हैं। ये चीज़ें हमने समझ ली है ना। ऐसे कुछ किस्से हैं जो हमने सुने आज तक, आप लोग एक शेयर कर लो जो आपने सुने। मतलब आज के डेट में हम देख रहे हैं कि जो छोटे से छोटे बच्चे लोग हैं, मतलब हाँ ऐसा हो गया है, एक को देख के दूसरा सीख रहा है, दूसरे को देख के तीसरा सीख रहे हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ,
मतलब मैं जब ऐसे तो मैं भी इसके खिलाफ ही थी कि सब लोग इसी में घुस रहते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा करके मेरे को पसंद नहीं था। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, मतलब मैं अपने भाई लोग को देखी ना, तो फिर मेरे भाई लोग बोले खेलना खेलना अच्छा करके तो फिर जब मैं स्टार्टिंग में खेली तो फिर मेरे को आता ही नहीं था। तो फिर भैया लोग को देखती थी, अरे इन लोग तो इतने लोग को मार दिए, इतने लोग को मार दिए। तो थोड़ा भी मेरे भी मतलब उसमें क्या रहता है, जो गेम है सबसे पहले इजी देगा, ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे अरे ये तो इजी है, एक दो लोग को मार दिए, फिर वो जो है ना धीरे धीरे ना बढ़ाता जाता है, थोड़ा हार्ड देते जाता है, तो फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट होते जाता है। हमने तो पहले इतने लोग को मारा था, अब इससे ज़्यादा मारना है, ऐसा करके और धीरे धीरे क्या होता है हम उसमें डूब जाते हैं। लेकिन अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन इसमें मैंने अपने गेम को और अपने पढ़ाई को दोनों को एक दूसरे के बीच लाने नहीं दिया। अपने पढ़ाई में भी पूरा कंसंट्रेट की। गेम खेलते हैं तो इसमें हमको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। मैं अभी जब हम लोग का गर्मी छुट्टी लगा था, गर्मी छुट्टी नहीं, कोरोना के कारण छुट्टी लगा था। 9th में हम लोग पढ़ती तो नहीं थी, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी 9th में। और जब 10th था, 9th में मैं स्टार्टिंग में खेलना सीखी थी, और फिर 10th था, 10th मेरा बोर्ड क्लास था। तो मेरे साथ क्या होता था, दिन भर तो नहीं खेलती थी, अपने आप को कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन रात को जब एक मैच खेलती थी, एक मैच खेलते खेलते रात को 11-12 से ज़्यादा हो जाता था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इससे मेरा आँख भी ख़राब होगा, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊँगी। तो अगर हम सोचें कि ये हमारे ठीक नहीं है, तो इससे आगे बढ़ के हम अपनी पढ़ाई को भी और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और अगर हम नहीं सोचते हैं, ये तो हमारे सोच के ऊपर है ना कि हम अपने लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लोग सोचते हैं कि आगे कुछ नहीं करेंगे, तो फिर वो गेम में डूबे ही रह सकते हैं। और हमें अपनी लाइफ में हमें आगे कुछ करना है, तो फिर हम इसको अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप दोनों ने शेयर किया 9th क्लास की बात, 10th क्लास की बात, तो आप लोगों को फील हुआ क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई के प्रति लगन है, विश है ना, तो उस टाइम पे गेम आया भी बीच में तो आपने साइड कर दिया क्योंकि हाँ आपको फील हुआ कि नहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही, नींद पूरी हो रही है। लेकिन ये आप लोग के एज की बात है ना। और कुछ लोग जिनको उतना ज़्यादा उससे नहीं होता है पढ़ाई से, है ना, कि क्या है, उतना ज़्यादा थोड़ा सोच क्लियर नहीं होती है, तो वो लोग मतलब छोड़ नहीं पाते चीज़ों को। और दूसरे बच्चे, क्योंकि बच्चों को तो हम समझाएंगे जो बड़े हैं, ठीक है ना, चीज़ों को। अब बच्चे के पास तो कोई काम नहीं है ना, वो तो फ्री है, उसको तो नहीं पता पढ़ाई की क्या वैल्यू है और किसी काम की क्या वैल्यू, उसके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग के ऊपर तो फिर भी कोई जिम्मेदारी होगी, तो हमको उस टाइम फील होता है, तो हम निकल भी जाते हैं कि नहीं हमें अभी ये काम करना है, अभी हमको ये पढ़ाई करनी है। लेकिन छोटे बच्चों की बात, जो 3री 4थी क्लास में हैं, उनके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना, और उनको पढ़ाई करने के लिए बोला जाता है। लेकिन वो छोटे बच्चों जब छोटे होते हैं ना हम, तो हमारे माइंड का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम पे नई नई चीज़ें होती है हमेशा, हर चीज़। अभी तो हम बहुत कुछ देख चुके हैं, ठीक है ना, तो कुछ चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। लेकिन उस टाइम पे जब हम छोटे थे, तो हमको छोटी से छोटी चीज़, हर एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती थी कि नहीं, और उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ जाए जो आपको अभी भी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो छोटे बच्चों को और कितनी ज़्यादा लगेगी, उनका लेवल और ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेंगे। और वहाँ पर उनको कुछ ज्ञान भी नहीं है कि पढ़ाई से क्या लाइफ है, उनका ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल भी। तो फिर उनको लगेगा कि जब वो खेलेंगे तो उनको लगेगा कि हमको बेकार में ही तंग कर रहे हैं, सब बेकार में ही बुला रहे हैं, हम ये ज़रूरी है, ये कितना इंटरेस्टिंग है। उनके पास इतनी समझ नहीं है कि वो उसको अपने मन से छोड़ सके। तो उसमें क्या होता है, फिर पेरेंट्स, है ना, जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया गेम में, तो उनके पेरेंट्स उसको डांटना शुरू करते हैं कि नहीं चलो उठो पढ़ाई करो, तो वो छुप छुप के खेलता है उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद एक लेवल आता है कि वो डरना भी छोड़ देता है अपने पेरेंट्स से। उसके बाद वो गेम में देख क्या रहा है, गोली मारना, ये सब देखना, तो वो वही एक्शन करने लग जाता है कि ये मेरे बीच में आ रहे थे, गेम में कोई बीच में आता है ठीक है, तो उड़ा देते हैं। तो ऐसे केसेस हमने देखे जिसमें छोटा सा बच्चा अपने पापा, उनके पापा वो थे क्या बोलते हैं, आर्मी ऑफिसर थे, गन रखते थे, वो लाइसेंस वाली मतलब घर में गन थी, तो उसको दिखा कि क्योंकि देखो छोटे हम गन नहीं चला पाएंगे अभी, इतनी हिम्मत हमारी नहीं होगी, हमको डर लगेगा। लेकिन वो बच्चा, छोटा बच्चा क्या, अभी ऐसे नॉर्मल किसी को दोगे तो
डरेगा कि चला लेगा, क्योंकि उसने देखा होगा टीवी में तो उसमें तो अच्छे से आवाज़ दिखाती तो डर ही लगेगा। लेकिन वो उससे इतना फैमिलियर हो गया उस गेम में देख के, उसने इतने सारे लोगों को उड़ा दिया गेम में, तो उसको लगा कि यहाँ पे चलाने में क्या ही होगा। उसको उसमें उसी में सीखा ना उसने कि कैसे गन चलाते। उसने उठाया और चला दी गोली, ख़त्म, ऐसा हो गया, लाइफ ख़त्म हो गई। उनके जो उनके पेरेंट्स थे उनको ही मार दिया। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, कितनी बड़ी है, ठीक है ना। अभी तो हम कंट्रोल कर सकते, लेकिन कुछ लोग तो बड़े होने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है। जब एडिक्शन बढ़ जाता है ना, तब आपको एक राइट टाइम में समझ में आ गया, फील हो गया अंदर से कि एडिक्शन है। लेकिन जिनको पता ही नहीं चल पाता है कि एडिक्शन है कि क्या है, वो नहीं कर पाते। और छोटे बच्चों के साथ तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना। उसने ऐसा कदम ले लिया, और दूसरे छोटे बच्चे तो मतलब ऐसे ऐसे हुए हैं कि जो नींद में भी है ना उंगलियां चला रहे अपनी, वो मेंटल डिसेबल, पूरा मेंटली उनका पूरा जो कंडीशन थी पूरा फंडामेंटली हिल गया। पूरा गेम भी चल रहा है सारा दिन मन में, क्योंकि डेवलपमेंट उसी टाइम ज़्यादा होता है ना, जिसमें डेवलपमेंट होगा माइंड उतना ही चलेगा। छोटा बच्चा बस बहुत जल्दी सीखता है ना। अभी हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो हमारे मन में और भी चीज़ें चलती होती है, अपने लाइफ की कुछ भी चीज़ें चलती होती है, तो थोड़ा सा हम लोग फोकस उतना ज़्यादा बिल्ड नहीं कर पाते। हम कुछ सोचना पड़ता है कि हाँ देखना है, हमको ध्यान देना है। लेकिन छोटा बच्चा, उसको जो भी चीज़ सिखा दो सामने फट से सीख लेता है। पूरा फोकस हाई लेवल पे होता है जब हम छोटे होते हैं। जो है ना 0 से लेके 6-7 साल की जो एज होती है, उसमें मतलब हमारा जो माइंड का डेवलपमेंट भी होता है, 80% डेवलपमेंट तो उसी टाइम होता है माइंड का। तो उस टाइम पे अगर फ़ोन आ गई सामने और ये गेम्स आ गए, मतलब उसका माइंड कहीं और डेवलप नहीं होगा। फिर आसपास की कंडीशन में भी डेवलप नहीं होगा। कैसे उसको सोशल होना है, कैसे लोगों से बात करनी है, उन सब में डेवलपमेंट वो दिखेगा ही नहीं उसको कुछ। वो दिखेगा तो सिर्फ वही दुनिया दिखेगी उसको। सोचो वो उस दुनिया में घुस जाएगा। लेकिन हमारे पास ऑप्शन, हमको पता है कि वो दुनिया नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि वही दुनिया है, एक दूसरी दुनिया उसकी बन जाती है। तो सोचो क्या ऐसे गेम अग्रेसिव बना रहे हैं ना, आज वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं ना समाज में, क्योंकि हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसे अग्रेसिवनेस जो वो लोग कर पा रहे हैं ना। चाकू तक मार दिए, इस टाइप के कितने सारे केसेस आप लोगों ने भी सुने होंगे। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो गेम्स है हमारे नर्वस सिस्टम को ही हिला दे, हमारे जो माइंड है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? छोटे बच्चों के लिए मेन प्रॉब्लम है ना, जैसे कि छोटे बच्चों जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को बचपन में बच्चों को फ़ोन या टीवी नहीं दिखाना चाहिए। पेरेंट्स को बचपन में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उन्हें आउटडोर गेम सिखाना चाहिए, इंडोर गेम भी सिखाना चाहिए। लेकिन उन्हें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं या फिर उनके अंदर समझ आ जाए कि इनका यूज़ किस टाइप से करना है, तब उन्हें मोबाइल या टीवी, मोबाइल जैसी चीज़ों को देना चाहिए। इससे बच्चे लोग सब चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाएंगे और उन्हें समझ रहेगी कि किस टाइम पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ऐसे करके। अभी पेरेंट्स लोग इतने बिजी हो गए हैं खुद की लाइफ में, अपने करियर में इतने बिजी हो गए हैं कि लोग बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। बच्चों को मतलब अगर उनके पास टाइम नहीं है बच्चों को संभालने की, तो फ़ोन दे रहे हैं कि फ़ोन में बच्चा देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि बच्चे फ़ोन में क्या देख रहे हैं, बच्चे फ़ोन से क्या सीख रहे हैं। बस उन्हें पता है कि बच्चा शांत तो है। बच्चे को शांत रहने के लिए मैंने एक फ़ोटो देखा था जिसमें माँ खुद फ़ोन पे लगी हुई थी, उसका बच्चा बिस्तर से गिर के रो रहा था, उसको अपने बच्चे को उठाने तक का टाइम नहीं था। तो पेरेंट्स ही खुद एडिक्ट हो जा रहे हैं, तो बच्चे को क्या संभालेंगे? अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए। और पेरेंट्स को ज़्यादा समय, जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इससे बच्चे को फैमिली क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा, और इम्पोर्टेंस किस चीज़ की कहाँ पे किस टाइम पे कितनी इम्पोर्टेंस है ये पता चलेगा। तो बचपन में तो देने ही नहीं चाहिए गेम वाली चीज़ें, है ना। अब दे भी रहे हो तो पजल्स ला के दो, है ना। पजल्स आती है, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, वो भी ला के दो। क्योंकि अगर आप पहले फ़ोन दिखा देते हो, देन आप पजल ला के दोगे तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को भी समझ में आ गया कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि मोबाइल का जो गेम्स है और ये जो वीडियोस है सब बने ही ऐसे हैं ना कि पूरे माइंड को पूरा वो कर लेते हैं, पूरा हमारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो मैंने उनको बनाया ही ऐसे गया कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर ले, ठीक है ना। तो अब बच्चा को बताना नहीं पड़ेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा। उसको अगर फ़ोन देख लिया, उससे फ़ोन में गेम खेल लिया, तो उसको वो सब छोटी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो आप उसको सामने ही मत दिखाओ, उसके सामने चलाओ ना, ठीक है। आप उसको ऐसे गेम्स ला के, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, है ना, ABCD से रिलेटेड हो गया, और भी बहुत सारे क्ले वाले आते हैं,
है ना, ये सब सिखाना, खुद सिखाना भी पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो बच्चा तो सीख के आया नहीं कहीं से, तो आपको खुद खेलना पड़ेगा, पहले खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, देन आपका बच्चा सीख पाएगा। ठीक है, अगर आप, और बाद में क्या होता है कि पहले गेम दे दी और सारी चीज़ें दे दी, बाद में फिर उसको चिल्ला रहे हो, तो क्या हो रहा है, अग्रेसिव हम भी हो रहे हैं और सामने वाले को भी, मतलब बच्चे को भी वही सिखा रहे कि वो चिल्लाना विल्लाना सोचिए, वो भी ऐसा हो जाता है। और फिर बच्चे, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा पूरा दिन मोबाइल देखता है, मोबाइल में घुस गया है, ऐसा वैसा, लेकिन समझ नहीं रहे हम गलती किसकी है। ठीक है ना, पेरेंट्स की पहली बात तो उसमें है ना, इस टाइप से। तो हाँ, हमको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है इस चीज़ के लिए। जब इंसान, आप खुद ही सोचो, बड़ा जो पर्सन है, जो खुद समझदार है, वो इतना एडिक्ट हो जा रहा है, तो बच्चे का क्या हाल होगा। तो उसको देख के आप उसकी लाइफ के ऊपर बात कर रहे हो। ठीक है ना, हम तो फिर भी एक बार रिक्रिएशन लेके अपना निकल भी जाएंगे वहाँ, लेकिन उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। ठीक है, तो हमको समझना चाहिए जिसको जितनी इंपॉर्टेंस उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, इंडोर गेम में हमको कैरम, चेस, है ना, लूडो, ये सब भी खेलना चाहिए जब हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं हो बाहर जाके खेलने की। अगर हो तो अपनी फैमिली के साथ भी हम बाहर इंडोर आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, है ना। बैडमिंटन हो गया, 2 लोग में पॉसिबल हो जाता है। ठीक है ना, फुटबॉल हो गया, कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, गेम्स को लाना चाहिए अपनी लाइफ में, तभी हम थोड़ा सा फ़ोन से भी दूर हो पाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शंस होगा तो, है ना। इस तरह से गेम की इंपॉर्टेंस है। हाँ, और ये वाली जो चीज़ें उसमें सोचने योग्य है, पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो आज क्या कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कंप्लेन करने से कुछ नहीं मिलने वाला, सब खाली ही हाथ होगा। ठीक है, और वो अपने बच्चों की लाइफ से ही, है ना, खिलवाड़ कर रहे हैं।